हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे आरडब्ल्यूए बुक सॉल्यूशन। आरडब्ल्यूए बुक सॉल्यूशन के अंदर भी मेरे दोस्त प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे थे। प्रतिशत में लगभग हम लोग 39 सवाल कवर कर चुके हैं। ये मेरा 40वां नंबर का सवाल था। सवाल मैंने पहले से लिख दिया है ताकि हमारा समय बच जाए। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? एक व्यक्ति की मासिक आय 15,400 रुपया थी और उसका मासिक व्यय 7200 रुपया था। उसकी आय में 20% वृद्धि हुई। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 5% की वृद्धि हुई। उसके बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ये सवाल है, ध्यान से पूरा देखिएगा। क्या बोल रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 15,400 रुपया थी और उसका मासिक व्यय मतलब खर्च कितना 7200 रुपया था। तो उसकी आय में 20% वृद्धि हुई। कितना वृद्धि हुआ मेरे दोस्त? 20% वृद्धि हुई और उसके व्यय में 5% वृद्धि हुई। उसके बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। पहले एक तरफ मेरे दोस्त ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, एक तरफ आय लिख लेना है, एक तरफ व्यय लिख लेना है, एक तरफ बचत। ये यदि आप काम कर पाए, आय, व्यय और बचत, ये काम यदि आप कर लिए तो बहुत आसान हो जाएगा सवाल। ध्यान से देखिएगा। उसकी मासिक आय कितना है? 15,400 रुपया है। कितना मेरे दोस्त? 15,400। उसका मासिक व्यय कितना है? 7200 रुपया। अब 15,400 रुपया कमा रहे हैं, 7200 रुपया क्या किया? खर्च किया। तो बचाएगा कितना? इसमें से उसको घटाएंगे तो आ जाएगा बचत 0। फिर उसके बाद 0, यहाँ देखिए 4 में से 2 जा 2 हो गया। उसके बाद 15 में से 7 जा कितना हो गया? 8 हो गया। 8,200 रुपया क्या करता है? बचत करता है। आगे फिर क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? आगे देखिए फिर कह रहा है उसका मासिक व्यय, ठीक है, इतना हो गया। उसकी आय में 20% वृद्धि होती है। उसकी आय में किसमें वृद्धि हो रहा है मेरे दोस्त? आय में वृद्धि हो रहा है, मतलब ये आय है, ये 20% बढ़ रहा है। 20% बढ़ रहा है। अब 15,400 का 20% कितना होगा? देखिए 15,400 20% बढ़ाएंगे तो 120/100 होगा। 0 से ये 0 कटेगा, 0 0। ये 12 चौक 48, 8 पीछे 4, 12 25 60, 4 64 को 4 हासिल 6, 12 कम 12 6 18। कितना आ गया मेरे दोस्त? 18,480। 18,480। ये इसका क्या आ गया? वृद्धि होने के बाद। फिर आगे बोल रहा है उसके व्यय में, खर्च में 5% वृद्धि हो रहा है। अब इसमें 5% बढ़ रहा है तो 7200 रुपए का 5% कितना होगा उसको निकालिए। यहां मैं निकाल दे रहा हूं, फिर से देखिएगा। 7200 पे 5% बढ़ा तो 105/100। 0 से 0 कटा, 0 से 0। अब इसको गुणा करिए। 105 गुणे 72, 10 2 35 7, 0 6 5 7। कितना आ गया? यहां मेरे दोस्त आया 7560। 7560। तो ये वृद्धि होने के बाद 5% बढ़ा, कितना आया? 7560 आया। अब 18,480 में से 7560 घटा देंगे तो बचत पता चल जाएगा ना। 18,480 में से कितना? 7,560 घटाना है। ध्यान से देखिएगा। 18,480 में से, यानी आय में से हमें व्यय घटा दें तो बचत आ जाएगा। तो 7560 घटाएंगे, 0 हुआ, 2 हुआ, 14 में से 5 जा 9 हुआ, 1 दिया 0 1। कितना हुआ? 10,920। कितना हुआ मेरे दोस्त? 10,920। इसका क्या आया? 10,920। इसका बचत आया। पहले मैं बचत कर रहा था 8,200, अब 10,920 बचत कर रहा है। तो कितना मेरे दोस्त? अधिक कितना बढ़ रहा है? बढ़ कितना रहा है मेरे दोस्त? इधर हो गया कितना? 10,920 में से घटा लीजिए, आराम से घटाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। 8,220, 8,200, यहाँ 7 आया 2, कितना हुआ? 2,720 मेरे दोस्त, 2,720। ये 2,720 रुपया बढ़ा। वृद्धि कमी हमेशा पहले नंबर पर देखा जाता है। 2,720 की वृद्धि हुई। 8200 के ऊपर परसेंट के लिए गुणा 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0। जब इससे आप भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? भाग देंगे आ जाएगा 33.17%। कितना? 33.17% की वृद्धि हुई। ये इसका फाइनल उत्तर होगा। उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ आया होगा। एक बार लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त 41 नंबर का।
चलिए लिखिए 41 नंबर, एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च कर देता है। 41 नंबर, एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च कर देता है, ठीक है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो, यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो 14% की वृद्धि हो, ठीक है, और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो, और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो, और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो, तो उसकी बचत का वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसके बचत का वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये हो गया मेरे दोस्त पूरा सवाल। चलिए एक बार पूरा सवाल ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च कर देता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां है, अपनी आय का 76% क्या करता है, खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो, मतलब आय 14% बढ़े और खर्चा 10% बढ़े मेरे दोस्त, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, वो भी बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। हाँ मेरे दोस्त देखिएगा ध्यान से। पहले तो जब भी ऐसा सवाल आए तो एक तरफ आय लिखिए, एक तरफ लिखिए व्यय, एक तरफ लिखिए मेरे दोस्त बचत। अगर ये लाइन आपने लिख लिया तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए मैं 100 रुपया कमाया, प्रतिशत हमेशा आप इसको 100% ही मानना है। अब खर्च कितना किया मेरे दोस्त, 76%, तो बचाया कितना, 24%। ये 100 कमाया, 76 खर्च किया, व्यय का मतलब खर्च होता है, तो बचत कितना किया मेरे दोस्त, 24 किया। कह रहा है उसकी आय में 14% की वृद्धि, ये 100 पे 14 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा ना, 114। और उसकी खर्च में 10% वृद्धि, ये जो खर्चा था उसका व्यय था, इसमें 10% बढ़ा। अब इसमें 10% बढ़ाएंगे तो 76 का 10% 7.6 होगा मेरे दोस्त। तो 76 में 7.6 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 8, 83.6 हो जाएगा, 83.6। तो कह रहा है उसके बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 114 कमा रहा था, खर्च किया कितना, 83.6, तो बचाएगा कितना, इसे पहले निकाल लीजिए। तो सबसे पहले करेंगे 114 में से 83.6 घटाएंगे, 10 में से 6 जा 4, 0 यहाँ 3, कितना, 30.4, कितना मेरे दोस्त, 30.4। ये उसका क्या रहा, बचत रहा। पहले बचत था 24, अब बचत कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्त, अब बचत हो गया 30.4। तो बढ़ कितना रहा है, 6.4 की वृद्धि हो रही है। यहाँ अंक में 6.4 की वृद्धि हुई, और टोटल प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, वृद्धि कमी हमेशा पहले नंबर पर देखा जाता है। 24 पॉइंट हटा 0 और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कटा। यदि इसे आप भाग देंगे तो आएगा 26.67%, कितना, 26.67%, 67% वृद्धि। ये इसका राइट उत्तर होगा मेरे दोस्त, कितना, 26.67% इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए एक बार लिख लीजिए। मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को क्लास। चलिए अब लिखिएगा 42 नंबर का सवाल। बयालीस नंबर का सवाल लिखेंगे मेरे दोस्त। कह रहा है एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं। 42 नंबर, एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं। 2 कोर्स होते हैं, एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, ठीक है। एक है एम कॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए। एम कॉम में
एमकॉम में 500 में से 450 छात्र पास होते हैं। कितने मेरे दोस्त? एमकॉम में 500 में से 450 छात्र पास होते हैं। फिर आगे क्या है? जबकि एमए में मेरे दोस्त 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास होते हैं। 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास होते हैं। 1500 छात्र पास होते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? ये सवाल है, ध्यान से पूरा सवाल एक बार पूरा सवाल लिख लीजिए मेरे दोस्त। लिख करके पढ़ने का बात ही कुछ और है, बहुत ही अच्छे से समझ में आता है लिख करके पढ़ने के बाद। कह रहा है कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं। एक एमकॉम में 500 में से 450 छात्र पास होते हैं, जबकि एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास होते हैं। कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है मेरे दोस्त। ऐसा करते हैं, दोनों को एक बार एमकॉम वाला एक बार एमए वाला अलग अलग प्रतिशत निकाल के दोनों को जोड़ दे तो भी बात बन जाएगा। या तो फिर एक काम और करें, सबसे पहले देखिएगा मेरे दोस्त, दोनों को अलग अलग निकाल के मैं जोड़ रहा हूं, ध्यान से देखिए। कह रहे कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं। एक क्या है? एमकॉम है। क्या है मेरे दोस्त? एमकॉम है। 500 में से 450 इसमें क्या हुए? पास हुए। ठीक है। फिर उसके बाद जबकि एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास होते हैं। 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास होते हैं। कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? ये ज्ञात करना है मेरे दोस्त, तो ध्यान से देखिएगा। हाँ, पहले तो 400 किसमें? एमकॉम में मेरे दोस्त कितने? 450 किसमें से? 500 से, और परसेंट के लिए गुणा 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ठीक है ना। 5 से इसको भाग देंगे 90 बार में आएगा। ये 90% इसमें पास हुए, ठीक है ना। अब देखिए आगे, एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास होते हैं। कॉलेज का संयुक्त, ये तरीका मेरे दोस्त ठीक नहीं है, इस तरह नहीं लगाते हैं इसको, ठीक है। पहले ऐसा करते हैं, कॉलेज में कुल छात्र कितने पूछा है। कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? तो संयुक्त यानी ओवरऑल कॉलेज में कितने पास हुए प्रतिशत में बताना है। एमकॉम में कितने छात्र हैं? टोटल 500 हैं। एमकॉम में कितना है? एमकॉम में कितने हैं मेरे दोस्त? एमकॉम, ठीक है ना। एमकॉम में कितने हैं? 500 हैं छात्र। कितने? 500 हैं। और उसके बाद जबकि एमए में कितने हैं मेरे दोस्त? एमए इसमें छात्र हैं मेरे दोस्त 2000। तो कुल छात्र कितने हो गए? कुल कितने हो गए? कुल हो गए 2500, ठीक है ना। और इसमें पास हुए 450। पास वाले कितने हैं इसमें? पास वाले कितने हैं मेरे दोस्त? पास वाले हैं 450 इसमें, और इसमें पास वाले कितने हैं? 1500 हैं। 1500 इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 5 और 9 1। 1950 पास हुए। कितने में से? 2500 में से 1950 पास हुए। तो फेल कितने हुए? 2500 में से 1950 घटाएंगे तो 550 ऐसे थे जो भाई फेल हो गए। 550 फेल हुए। हमेशा पहले नंबर पर देखा जाता है 2500। टोटल पूर्णांक हमेशा बटे में ना, टोटल में से कितने? 550 क्या हो गए? सॉरी मेरे दोस्त, फेल की बात नहीं कर रहा, उत्तीर्ण यानी पास की बात कर रहा है। 1950 पास हो गए, और परसेंट के लिए गुणा 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0, ठीक है ना। 25 से भाग लग जा रहा है। पहले 5 से काटिए, 5 बजे 25, 5 तिया 15, 4 बचा 45, 5 9 45, 1 0। फिर 5 से 35, पीछे कितना आया? 4 0, 5 8 40। तो 78% मेरे दोस्त ओवरऑल पास हुए। कितने पास हुए? 78% इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। चलिए लिख लीजिए,
ये तरीका इस सवाल का सबसे बेस्ट था। क्या? टोटल विद्यार्थियों को जोड़ लीजिए और पास वाले विद्यार्थियों को जोड़ लीजिए, फिर उसके बाद प्रतिशत निकाल लीजिए और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये हम लोग पहले क्लास में, इसके प्रतिशत के बेसिक क्लास में हम लोग पहले दिन ही इसको पढ़े थे कि प्रतिशत लाने के लिए 100 से क्या करना होगा? गुणा करना होगा। चलिए 43 नंबर सवाल पे आइए। कितना मेरे दोस्त? 43 नंबर का सवाल देखिएगा। कह रहे एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति के 43 नंबर, एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि हुई। घंटे में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है ना? 25% की वृद्धि हुई और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई और उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 20%, प्रति घंटे मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई। मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई। 20% की क्या हुई मेरे दोस्त? वृद्धि हुई। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? चलिए ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? कह रहे एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है ना? प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि हुई और उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई, तो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो बहुत ही आसान सवाल है। अभी हम लोग इस तरह के बहुत सारे सवाल करके आए हुए हैं पीछे। देखिएगा ये 25% का मान आपको पता है ना? कोई बात नहीं, पहले मान लीजिए कितना था? 100 था, 25% बढ़ा तो कितना हो गया? 125 हो गया, ठीक है ना? फिर उसके बाद ये किसमें बढ़ा है? प्रतिदिन काम करने के घंटे में वृद्धि हुई है और उसकी प्रति घंटे मजदूरी कितनी बढ़ी है? 20% बढ़ी है। पहले 100 था, 20% बढ़ा तो कितना हो गया मेरे दोस्त? 120। यहाँ 25% बढ़ा था, यहाँ कितना? 20% बढ़ा था। कितना? 20%। अब देखिए इधर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? इधर गुणा करेंगे मेरे दोस्त तो 10,000 आ जाएगा। कितना? 10,000। इधर गुणा करिए, 12 5 60 को 0 6, 12 दूनी 24, 36 को 0 हासिल 3, 12 कम 12 3 15। तो 10,000 से कितना हो गया मेरे दोस्त? 15,000 हो गया। तो 5,000 की वृद्धि कमी हमेशा पहले नंबर पर किसके ऊपर? 10,000 के ऊपर। और परसेंट के लिए क्या मेरे दोस्त? गुणा 100। प्रतिशत लाना है तो 100 से गुणा करेंगे। 0 से 0 कटा, 0 से 0, यहाँ 0 से 0 कटा, 0 से 0, 0 0 काटते जाइए। मौज ही मौज है जीवन में। तो कितना आया मेरे दोस्त? 50% की क्या हो गई? ओवरऑल वृद्धि हो गई। मतलब गणित में इससे आसान सवाल क्या कहें हो सकता है? एक तरीका और इसका देखिएगा, बहुत ही आसान है। 25% बढ़ा तो करिए 125, 100 से 25 बढ़ा 125 हुआ। फिर 20% बढ़ा तो कितना हुआ मेरे दोस्त? 120 हुआ, ठीक है? परसेंट में 1 0 कटा, बाकी गुणा करिए। 12 25 60 को 0 हासिल कितना आया? 6, 12 दूना 24, 36 को 0 हासिल 3, 12 कम 12 3 कितना? 15। 1 0 प्रतिशत में कटा था ना, 1 0 और काट लीजिए, 1 0। अब ये 100 से कितना बढ़ रहा है मेरे दोस्त? 50 बढ़ रहा है। तो 50% की क्या आई मेरे प्यारे दोस्त? 50% की वृद्धि आई। मतलब इस तरह भी मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर ही आप इसको उत्तर दे सकते हैं यदि आपका कैलकुलेशन, क्योंकि इस जमाने में सारा का सारा खेल मेरे दोस्त कंपटीशन में गणना का है। कैलकुलेशन यदि आपका ठीक है तो आप कहीं भी नहीं फंसने वाले, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 44 नंबर का सवाल। अभी सवाल मेरे दोस्त जब बड़ा रहेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, छोटा रहेगा तो जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे। कोशिश मैं कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाए। 44 लिखिए, बहुत ही छोटा सवाल है, एक लाइन का है। 44 नंबर है मेरे दोस्त। क्या है? यदि पी क्यू से 40% कम है, यदि पी क्यू से
40% कम है, यदि PQ से 40% कम है तो QP से कितने प्रतिशत अधिक है? तो QP से कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक है, ये सवाल है। तो सवाल पूरा ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है? यदि PQ से 40% कम है, क्या PQ से 40% कम है तो QP से, ठीक है ना। जब भी ऐसा सवाल आए पहले मेरे दोस्त इसका बेसिक देख लेते हैं, फिर इसके ट्रिक पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है PQ से, एक तरफ P करिए एक तरफ Q। ध्यान से ये लाइन पढ़िएगा। क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? PQ से, किससे? Q से। P का घटाएंगे बढ़ाएंगे हमेशा किससे? Q से। PQ से, Q मान लीजिए 100 है तो ये 40 कम होगा मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा 60। इसे हल करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है? Q P से कितने अधिक है? ये Q P से कितना अधिक है मेरे दोस्त? 40 अधिक है, किससे? P से। और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कटा, ये कटा 2 से, ये कटा 3 से, ये कितना आया? 200/3 बोले तो मेरे दोस्त 66 सही, 2/3% की क्या कितना अधिक है? 3% अधिक है, अधिक, ठीक है ना। अधिक पूछ रहा, 66 सही, 2/3%। ऑप्शन में मिल जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन में किस तरह दिया है? ऑप्शन 66.66% ये दिया है ऑप्शन। तो यदि नहीं मिले तो आराम से इससे 3 से भाग करेंगे, 3 छक 18, 3 छक 18 दशमलव, 3 छक 18, 3 छक 18, ये कटेगा ही नहीं। अशांत आवर्त दशमलव हो रहा है, बार बार 6 रिपीट होता जाएगा। चलिए उम्मीद है ये बात समझ आया होगा। एक और तरीका इसका देखिए, वो तरीका बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो ज्यादा चिंता नहीं करना है, डायरेक्ट यहीं से कम बेसी करिए। लास्ट लाइन नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। 40% कम है, 100 पे 40 की कमी कितना? 60, और परसेंट के लिए गुणा 100। देखिए 40 ऊपर रखिए, कम है तो 100 से घटा लीजिए, वृद्धि होगा बढ़ा लीजिए। इस पूरे को अभी हल किए हैं, हल करेंगे तो कितना आएगा? 66.66% आएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। चलिए मेरे दोस्त 45 नंबर का सवाल लिखिएगा। 45 नंबर का सवाल कह रहा है यदि x y से 80% अधिक है। 45 नंबर का सवाल है यदि x y से 80% अधिक है। क्या है? अधिक है। यदि x y से 80% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है? अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है? कम है, ठीक है ना। ये सवाल है। क्या बोल रहा है? यदि x y से, क्या मेरे दोस्त? यदि x y से 80% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है? ध्यान से देखिएगा। यदि x y से 80% अधिक है, किससे? y से 80% अधिक है तो y x से, अभी मैंने एक ट्रिक बताया था कि लास्ट लाइन नहीं पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। 80% अधिक तो 80% अधिक, ऊपर 80 लिखिए, 80 अधिक तो कितना हो गया? 100 से 80 बढ़ाएंगे तो 180, और परसेंट के लिए गुणा 100। ये काम करना है। 0 से 0 कटा, ये कटा 4 बार में, ये कटा कितनी बार में? 9 बार में। ऊपर आ जाए कितना? 400/9। जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? भाग देंगे तो आ जाएगा 44.44%। ये होगा इसका राइट उत्तर। चलिए एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। उम्मीद है मेरे दोस्त आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। हाँ, अब बढ़ते हैं 45 नंबर की सवाल की तरफ। 46 नंबर, 45 हो गया मेरे दोस्त। अब लिखिएगा 46 नंबर का सवाल। 46 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है? यदि यश टी का 160% है। कितने नंबर का? 46 नंबर का। यदि यश टी का, यदि यश टी का 160% है, 160% है। कितना है? 160% है तो टी एस का कितना प्रतिशत होगा? है तो
टी यस का कितना प्रतिशत होगा, यस का कितना प्रतिशत होगा, ये सवाल है। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा, इस सवाल में थोड़ा पिछले सवाल की अपेक्षा अंतर है। क्या बोल रहा है, यदि यस टी का 160% है, क्या यस टी का 160% है तो टी यस का कितने प्रतिशत है, यस टी का 160% है। ध्यान से पूरी बात देखिएगा, एक तरफ यस लिखे मेरे दोस्त, एक तरफ लिखे टी। यस टी का 160% है, किसका, टी का। अगर टी 100 है तो इसका 160% कितना होगा, 160, क्योंकि 100 का 160% निकालिए, 100 का 160% निकालेंगे, बटे में 100 आएगा, 100 कटेगा, कितना आएगा, 160 ही आएगा ना। तो टी यस का, टी जो भैया है ये है टी यस का, यस ए है, तो का से हमेशा कहा मेरे दोस्त बट्टे में रहेगा और परसेंट के लिए गुणा 100, ये बात समझ आएगी। 0 से 0 कटा, 4 से कटा मेरे दोस्त, 4 चौके 16, 4 से कटा ये 25 बार में, ये कटा 2 से, ये कटा 5 से, 25 पचे कितना हो गया, 125/2 बोले तो मेरे दोस्त 62.5% इसका राइट उत्तर होगा। चलिए, उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी, लिख लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ मेरे दोस्त। अब लिखिएगा 47 नंबर का सवाल, 47 नंबर लिखिएगा। 47 नंबर भी इसी तरह है, बहुत ही आसान है। यदि एक्स वाई से 30% कम है, 47, यदि एक्स वाई से 30% कम है, 30% कम है, यदि एक्स वाई से 30% कम है तो जेड तथा कम है तथा है, तथा जेड एक्स से 50% कम है, जेड एक्स से 50% कम है, 50% कम है, ठीक है ना। जेड एक्स से 50% कम है तो जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है, तो जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है, ये पूरा सवाल है। चलिए एक बार पूरा सवाल देख लीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या बोल रहा है, यदि x y से 40% कम है, x y से 40% कम है तथा z x से 50% कम है, क्या z x से 50% कम है तो z y से कितना प्रतिशत कम है। पूरा बात ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। बोल रहा है क्या, x y से 30% कम है, एक तरफ x देखिए एक तरफ y से 30 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 70, 0 से ये 0 कटा, ये 7 हो गया, 7:10 आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, 7:10 आया। जेड x से 50 कम है, जेड जो है x से, x यदि 100 है तो ये 50 कम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 50 हो जाएगा, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ये बात आपको समझ आई होगी। आगे देखिए क्या बोल रहा है, तो जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है, कौन, जेड वाई से। पहले इनका अनुपात बना लीजिए, जो कॉमन रहे उसको बीच में रखते हैं, एक्स कॉमन है ना तो ऐसे रखिए वाई एक्स और जेड, ठीक है, वाई एक्स जेड, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, वाई एक्स और जेड, ठीक है। वाई कितना है 10 रखिए, एक्स कितना 7, इसमें का एक्स 2 है, एक्स के नीचे एक्स, और जेड कितना 1, जहां खाली है वहां बढ़ाइए इसको, यहाँ बढ़ाइए 2 को, अब आपस में गुणा करिए, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, एक कितना आएगा 14 आएगा, एक कितना आएगा 7 आएगा। कह रहा है जेड वाई से कितने प्रतिशत कम है, जेड जो है वाई से कितना कम है नंबरों में, नंबर में मेरे दोस्त 13 कम है, किससे, वाई से, 20 से, और परसेंट के लिए गुणा 100। अब इसे हल कर लीजिए, 20 से कटा 20 पचे 100, 13 पचे 65% कम। इसका राइट उत्तर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त, 65% की कमी, ठीक है ना, 65% कम होगा। ये बात मेरे दोस्त आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल 48 नंबर सवाल के ऊपर। 48 नंबर का सवाल मेरे दोस्त है, कह रहा है यदि पी क्यू से 33 सही 1/3% कम कमाता है, 48 नंबर, यदि पी क्यू से 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%
कम कमाता है, कम कमाता है, क्या मेरे दोस्त कम कमाता है, तो QP से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है, तो QP से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है, अधिक कमाता है, ये सवाल है। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, कह रहा है यदि PQ से 33 सही 1/3% कम कमाता है। सारा का सारा खेल यहाँ है। यदि आपको 33 सही 1/3% का मान याद है कितना, 1/3, तो काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हाँ जी ध्यान से देखिए, कह रहा है 33 सही 1/3% कम कमाता है, तो इसका मान कितना हुआ, 1/3 हुआ। 33 सही 1/3% का मान कितना, 1/3। एक तरफ रखिए P, एक तरफ रखिए Q। कह रहा है PQ से, किससे, Q से। Q यदि 3 कमाएगा तो ये P 1 कम कमाएगा मेरे दोस्त, 1 कम कह रहा है तो कम करेंगे, 1 कम मतलब घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब आखिरी लाइन पढ़िए, कह रहा है QP से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है, QP से 1 अधिक कमाता है, किससे, 2 से, परसेंट के लिए गुणा 100, वृद्धि कमी पहले नंबर पर, ये भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 50% आएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। 49 नंबर का भी सवाल देख लीजिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही आसान है। 49 नंबर का सवाल है, 49 नंबर बहुत ही आसान है, यहां लिख देते हैं, छोटा सा सवाल है। 49 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि x y से 25% छोटा है, यदि x y से 25% छोटा है, 25% छोटा है, तो y x से कितना प्रतिशत है, छोटा है ना, छोटा है, तो y x से कितना अधिक है, तो y x से कितना अधिक है, कितना अधिक है, ठीक है ना, ये सवाल है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना परसेंट अधिक, वही काम, 25% छोटा मेरे दोस्त, 25 छोटा, 25 से घटाइए, 100 से घटाना है, 25 छोटा करेंगे तो ये 75 आएगा, परसेंट के लिए गुणा 100 हो जाएगा, 25 से कम 25 या 75, 100/3 तो कितना मेरे दोस्त, 33 सही 1/3%। ये बात आपको बहुत दिनों से मैं लिखवा रहा हूँ, बार बार, ये समझ आ चुका होगा। चलिए आज का आखिरी सवाल 50 नंबर का सवाल कर देते हैं। 50 नंबर का सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि a का 15%, क्वेश्चन नंबर 50, ये आज का आखिरी सवाल है। यदि a का 15% b के 45% के बराबर है, b के 45% के बराबर है, 45% के बराबर है, तो a माइनस बी का कितना प्रतिशत, तो a माइनस बी का कितना प्रतिशत, a माइनस बी का कितना प्रतिशत a के बराबर है, a के बराबर है। ये पूरा सवाल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, यदि a का 15% b के 45% के बराबर है, तो a माइनस बी का कितना प्रतिशत a के बराबर है। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा, हाँ जी, कह रहा है a का 15%, का मतलब गुणा और परसेंट के बटे में क्या आया, 100, बराबर b के 45%, का मतलब क्या मेरे दोस्त, गुणा b के 45% के बटे में 100 आया, 100 से 100 कटा, ठीक है, ये कटा 5 तिया 15, ये 5 9 अरे 5 9 45, ऐसे काट से 15 कम 15 तिया 45, 3 कम 3 3 त्रिका 9, a और b कितना आएगा, एक दूसरे जब गुणा में एक दूसरे के विपरीत, 3 और कितना आ गया मेरे दोस्त, 1 आया, a का मान कितना 3, b का मान कितना 1 आया। फिर बोला a माइनस बी का कितना प्रतिशत a के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी करेंगे, a कितना है 3 है, b कितना है मेरे दोस्त, b है 1, घटाएंगे तो कितना आएगा 2 का कितना, a माइनस बी का कितना प्रतिशत a के बराबर है, ठीक है ना, a माइनस बी का, ये 2 a के बराबर बोल रहा है, 2 कितना प्रतिशत, x% a के बराबर है, यानी 3 के बराबर है, यानी परसेंट के बटे में क्या मेरे दोस्त 100 आया, 2 गुणे x बटा 100 बराबर 3, ये 2 से कटा 50 बार में, 50 को उधर भेज देंगे तो x कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, तो कितना मेरे दोस्त 150% किसके बराबर है, 150% बराबर है a माइनस बी का
ए माइनस बी का प्रतिशत। ठीक है ना, उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। तो मेरे दोस्त हम लोग 50 नंबर तक का सवाल कवर कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। आप अपने वर्दी के लिए मेहनत से लगातार पढ़ाई करते रहिएगा। एसएससी जीडी बैच के साथ साथ हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी बैच लेंगे, उसका भी मैथ कंप्लीट एक किनारे से सीरियल वाइज कवर करेंगे मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।